मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बन रहे एम्स का दौरा करने भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्वी यूपी के जिलों में इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब बिल्कुल खत्म की कगार पर इंसेफ्लाइटिस है, जो यहाँ का अभिशाप बन चुका था। जो गोरखपुर में एम्स स्थापित हो पाया, उसके पीछे मुख्य कारण में प्रधानमंत्री जी ने इंसेफ्लाइटिस को भी रखा है, क्योंकि इतनी मौतें हो रही हैं और 1977 से मौतें हो रही थी। इतनी भारी संख्या में मौत और उन मौत पर नियंत्रण करने के लिए आखिर क्या प्रयास होने चाहिए। हमने हर एक चीज को यह मान लिया कि केवल उपचार ही उसका एकमात्र माध्यम है। मेरा यह मानना है कि उपचार सबसे अंतिम विकल्प है, लेकिन इसका प्रयास बचाव से शुरू होता है और बचाव के उस कार्यक्रम को अगर हम आगे बढ़ा सकेंगे तो बेहतरीन परिणाम होंगे। इस बार विगत 3 वर्ष के दौरान आपने जो ट्रेंड देखा होगा इंसेफ्लाइटिस का, ये केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिले ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन 38 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जो इंसेफ्लाइटिस से किसी न किसी रूप से प्रभावित थे। और यहां पे जो तबका इससे सर्वाधिक प्रभावित होता था वो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर उस राजनीतिक दलों का वोट बैंक तो बना, लेकिन जब सत्ताएं आई तो उन्होंने उसके उपचार के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ। इस हमले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निंदा करते हुए कहा है कि बंगाल में इस वक्त पूरी तरह अराजकता का माहौल है। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला पश्चिमी बंगाल सरकार की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं। ये हमला पश्चिमी बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को प्रदर्शित करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी। शरारतन वहाँ की सरकार अराजकता फैलाने, अव्यवस्था फैलाने और ऐसे तत्वों को जो कानून को हाथ में लेकर के पूरी तरह गुंडागिर्दी पर उतारू हो चुके हैं, ऐसे तत्वों को प्रश्रय वहाँ की सरकार दे रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार का ये कृत्य न केवल अराजकता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है, पितो वेस्ट बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की गंभीर और बदहाल स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं और इस मामले में टीएमसी के उन सभी गुंडों के खिलाफ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को निशाना बना करके हमला किया है, या जो राजनीतिक हमले भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों के नेताओं पर बंगाल के अंदर सत्ता के संरक्षण में हो रहे हैं, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कायराना हरकतों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम लोग इसकी निंदा करते हैं।